मौत का पोल, जिम्मेदार कौन? 135 लोगों की मौत के लिए कौन है जिम्मेदार? कब होगी दोषियों पर कार्रवाई? आखिर कौन है इस हादसे के लिए जिम्मेदार? कब होगी गुनहगारों पर कार्रवाई? कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल होना लाजमी है क्योंकि 134 लोगों की मौत हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सैकड़ों लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन सरकार चुप है, मुख्यमंत्री साहब चुप हैं। दरअसल रविवार को गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा हो जाता है और यह हादसा इतना भयानक था कि 134 लोगों की मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई हादसे पर दुख जताता है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया जाता है, लेकिन परिवारों को अभी तक इंसाफ नहीं मिलता है। आखिर क्यों? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर श्रद्धा राजपूत और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सान खान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हादसे की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे हर किसी ने अचंभित कर दिया, हर किसी को रोने पर मजबूर कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर लोगों की मौत हो गई। 134 लोगों की यहां पर मौत हो जाती है। तो लापरवाही का झूलता हुआ पुल, मौत का पुल है। चीख पुकार मच गई, हाहाकार मच गया और 134 लोगों की मौत हो गई। मौत का पुल है, जिम्मेदार कौन है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कब किया जाएगा? हादसे पर कब बोलेगी सरकार? और मोरबी का मुजरिम कौन है? आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में रविवार को 142 साल पुराना पुल अचानक से टूट जाता है। 400 से 500 लोग नदी में गिर जाते हैं, जिससे कि वहां पर भगदड़ मच गई। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सान खान हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। मैम, आपका भी स्वागत है। श्रद्धा जी, पहला सवाल आप ही से। 134 लोगों की मौत, जिम्मेदार कौन? कब बोलेगी सरकार? भाई साहब नमस्ते, आपको मेरा आवाज आ रहा है? जी मैम। जी, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात के लिए बहुत दुख भरा दिन है। जी दिवाली के बाद हमारा नव वर्ष शुरू होता है जी और पंचमी के दिन हम लोग एक रिचुअल्स हमारे खत्म होते हैं, और क्योंकि ये ऐसा एक्सटेंडेड वीकेंड था, सैटरडे संडे, और लोग अपने वहां पे गए थे, घर पे जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं वो लोग गए थे, फिर कुछ लोगों के मेहमान आए हुए थे, और फिर ये पुल के ऊपर सब लोग का हेरिटेज है, ये पूरा ब्रिज जिसके ऊपर लोग देखने गए थे। बिल्कुल जो जानकारी हमें मिली है और जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अंदर ये बिल्कुल पाया गया है कि कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को वहां पे जाने दिया था, जी और इसलिए हम लोगों ने एफआईआर जो है उसको लॉन्च की है। जो लोग इसके जिसको इसका मेंटेनेंस दिया गया था, जिस कंपनी को, उसके ऊपर ये एफआईआर भी लॉन्च की गई है, उसके ऊपर आईपीसी की धारा भी लगाई गई है। और मैं आपको ये अश्योर करती हूँ गुजरात राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री की ओर से, कि हम किसी को भी इसमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज हम जो रो रहे हैं, मतलब पिछले 2 दिन कल शाम के 6 बजे से अब तक जो गुजरात और देश दुखी और गुजरात जो रो रहा है, उसके लिए हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जी तब से जब से ये घटना हुई है तब से राज्य सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी पूरी रात वहीं पे हैं, अभी भी वहीं पे हैं। प्राइम मिनिस्टर सर, पीएमओ से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये लोगों ने एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आसपास से सारे काम शुरू किए, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो उन्होंने जान गंवाई है। हम चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन किसी मनुष्य की जो जान की कीमत है वो कोई सरकार दुनिया की जो है उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए हम ये मानते हैं कि इसमें हमें जो काम करना है जवाबदेही के साथ काम करना है। ये हमारे लिए आज बहुत बहुत ज्यादा दुख का क्षण है भाई साहब। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस यही मेरी विनम्र निवेदन है। ठीक है, खान साहब जवाब दीजिए। सर, यहाँ पर बीजेपी कहती है कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है जी। इस पर वास्तव में राजनीति नहीं होनी चाहिए जी।
किंतु जवाबदेही और जिम्मेदारी कब तय होगी? जी। गुजरात में सरकारी ठेके ईमानदार लोगों को नहीं मिलते, बल्कि भाजपा के चमचों को मिलते हैं, जो घटिया गुणवत्ता का काम करते हैं। आधा पैसा अपने जेब में ठूसते हैं, आधा भाजपा के नेताओं को देते हैं और भाजपा को पार्टी फंड में देते हैं। देखिए किस प्रकार से भाजपा के भ्रष्टाचार ने लगभग 150 लोगों की जानें ले ली। छोटे छोटे बच्चे, कोई अनाथ हो गया, किसी की मां डूब गई, किसी का बेटा डूब गया, किसी का मासूम बच्चा चला गया। और मोदी जी, ये श्रद्धा जी कह रही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जी। कौन राजनीति करता है मौतों पे, देखिए आज ये मोदी जी की वीडियो सुनिए। श्रद्धा जी, ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। मौतों पे राजनीति कौन करता है? ये मोदी जी का भाषण था। कल गुजरात के 10वीं फेल गृह मंत्री ने रात को झूठ बोला, कहा कि ब्रिज पे केवल 150 लोग थे, जबकि रात को ही मोरबी के जो डीएम थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 170 लोगों को तो बाहर निकाला जा चुका है। तो इस तरीके का ये झूठ बोलते हैं। दूसरी बात कि ये जो ब्रिज का संचालन था वो ओरेवा नाम की कंपनी कर रही थी जी, जो भाजपा के चमचे हैं, जिसके मालिक जी, जो बल्ब बनाता है उसको ये लोगों ने ब्रिज का संचालन दे दिया। उसको कोई अनुभव नहीं है। इस ब्रिज पे जाने के लिए 17 रुपए में टिकट बेची गई। कैसे वहां पर भीड़ पहुंची जी? कोई जबरन थोड़ी पहुंच गई। टिकट बेचे गए ना, पास बेचे गए ना। कौन उत्तर देगा इस पर? पूरी सरकार केवल लिपापोती में लगी हुई है। श्रद्धा जी कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए, दुख की घड़ी है। बिल्कुल दुख की घड़ी है। आज पूरा गुजरात नहीं, पूरा देश रो रहा है, किंतु मोदी जी प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, लोकार्पण कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, तो पहले भाजपा अपने गिरेबान में झांके। भाजपा को यह पाप ले डूबेगा। भाजपा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके देश के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। आप देखिए, वंदे भारत ट्रेन अभी अभी नहीं बनी है, 3 बार टूट चुकी है। गाय से टकराकर ट्रेन टूट जा रही है। आप देखिए, भाजपा के शासन में उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनते ही 1 हफ्ते में धाराशायी हो गया। गुजरात में ब्रिज गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के शासन में जो भी सरकारी ठेके दिए जाते हैं वो भाजपा के चमचों को, चाटुकारों को दिए जाते हैं, ना कि ईमानदार ठेकेदारों को दिए जाते हैं, जिसका परिणाम आज देश की जनता और गुजरात की जनता भोग रही है। आज गुजरात और देश खून के आंसू रो रहा है, पर भाजपा के नेता और मोदी जी विशेषकर बेशर्मी से प्रचार कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। ठीक है मैम, जवाब दीजिए, आखिरकार अभी तक मालिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि मोदी जी वहां पर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अभी मैंने भाई साहब को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको सुना। मुझे तो इतना दुख है कि आज पूरा गुजरात रो रहा है, दुखी है। हम मान रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं, और इनको पूरी राजनीति सुननी है। इनको लगा था ये मौके का फायदा होता कि जितना कड़वा बोल सके भारतीय जनता पार्टी को, जितना कड़वा कटु प्रधानमंत्री जी को बोल सके, जितना भूपेंद्र भाई पटेल को बोल सके, गृह मंत्री को बोल सके। 10वीं फेल है वो गृह मंत्री हर्ष संघवी जी कल रात घर वहीं थे, 6 बजे से अभी तक गृह मंत्री जी ने वहीं पे है। मुझे लगता है नेचुरल कॉल के लिए भी कहीं नहीं गए। सोना तो दूर की बात है, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको उनकी मदद, उनका दुख, हमारा दुख। हम रो रहे हैं, हमारे गुजरात में लोग गए हैं। आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। आप एक मौका, आप ऐसे मौका परस्त लोग हैं। जो 135 लोगों ने, हमारे गुजरातियों ने जान गंवाई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके लिए कोई काम करने के लिए कांग्रेस आगे हाथ बढ़ाए। उसकी जगह पे कंपनी के मालिक को कब गिरफ्तार किया जाएगा मैम? कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कब किया जाएगा? देखिए भाई साहब, मैं आपको गुजरात राज्य सरकार की ओर से गारंटी देती हूँ, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हम रोए हैं तो ये एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस घटना का खान साहब ने जिस तरह की भाषा, अभद्र भाषा यूज की है, मुझे लगता है कि आप 135 लोगों की आत्मा को और दुखी कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को और दुखी कर रहे हैं। जवाब दीजिए खान साहब। देखिए, मौतों पे राजनीति कौन कर रहा है? मैंने भाषण सुना दिया मोदी जी का, 2016 का वो भाषण था। उन्होंने कहा था कि ब्रिज का गिरना एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो आप हमें न सिखाएं कि हम मौतों पे राजनीति कर रहे हैं। हमने कल से ये कहा कि बहुत दुख की बात है, हम राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। हम चाहते जवाबदेही तय हो, हम चाहते जिम्मेदारी तय हो,
हम चाहते हैं कि तो हमने कब कहा कि जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होगी। मैं आपको डंके की चोट पे कहती हूँ कि चाहे कोई भी बड़ा इंसान हो या छोटा इंसान हो, जो इस एक्ट में लिप्त है उसे सजा होगी। सुनिए, पहले सुन लीजिए मेरी सुन बात। लीजिए मैम, ठीक है, सुन लीजिए। बोलिए खान साहब। मुझे बताइए, बल्ब बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का संचालन किस आधार पर दिया गया, बता दीजिए। क्या अनुभव था देखिए, उसको? एक बात सुनिए, CSR के तहत जो ओरेवा कंपनी को दिया गया था उसके ऊपर FIR लॉन्च की गई है, ठीक है। वो उस टाइम की जो प्रक्रिया होगी उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने देख के दिया होगा। मैं ये उनका बचाव बिल्कुल नहीं करे। उस कंपनी के ऊपर IPC की धारा के तहत FIR लॉन्च है और इसमें जो भी लिप्त है उन सभी को सजा होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के किया है या हमारे नेताओं ने जानबूझ के किया। अगर इसका एक भी प्रूफ आपको मिले, भाई साहब, एक भी प्रूफ मिले तो आप हमें बोल सकते हैं लोकतंत्र में कि हाँ ये आपका प्रूफ है, आपने जानबूझ के जो है मिस्टेक की है। हम मानते हैं ये हुआ है, बहुत दुखद हुआ। हमने कभी ये नहीं बोला कि जो हुआ है उसमें किसी की लिपापोती नहीं कर रहे हैं, हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये साबित कर देते हैं आपके इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व नेता या सरकार मिली हुई है, तो मैं तो बोलती हूँ वो भी साबित कीजिए, हम एक्शन लेंगे। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ पे किसी को ऐसा कुछ करना अलाउ नहीं है। ठीक है, बात पूरी करिए खान साहब अपनी। देखिए, हमारी बहन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज मोदी जी के गुजरात में कार्यक्रम नहीं लगे हैं? दुख की घड़ी सरकारी कार्यक्रम है भाई साहब, तो रद्द हो सकते हैं ना, क्यों नहीं रद्द हो रहे हैं? पार्टी के सारे रद्द कर दिए गए हैं। नहीं, पार्टी के सारे हमारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सुनिए भैया, इन्हें रोकिए, सुन लीजिए मैम, ठीक है। इनसे पूछिए, क्या मोदी जी आज गुजरात में प्रचार नहीं कर रहे हैं? प्रचार नहीं करे, वो गवर्नमेंट लोकार्पण के कार्यक्रम में है। सुन लीजिए, क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट के कार्यक्रम में, पार्टी के नहीं है। सुनिए मैम, सुनिए, सुन लीजिए बहन जी, सुन लीजिए। हम कोई भी अच्छी शुरुआत तब करते हैं जब शुभ समय होता है। आज जब पूरा गुजरात, पूरा देश रो रहा है, आज मोरबी लाशें उठा रहा है, ऐसे समय में लोकार्पण करना कहां तक ठीक है? बताइए। देखिए भाई साहब, मैं मानती हूँ, मैंने आपको इस बात से डिनाई नहीं किया, लेकिन जिन लोगों के लिए सहूलियतें बनी है, जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी सहूलियत का ये काम हो रहा है। हम कोई प्रचार नहीं कर रहे, हमारे पार्टी के सारे कार्यक्रमों को हमने रद्द कर दिया है। ये सरकारी कार्यक्रम है, ये टैक्स पेयर के सरकार के कामों से होने वाले लोकार्पण के कार्यक्रम है। मैं आपको आज का मोदी जी का कार्यक्रम दिखा रहा हूं, कैसे भीड़ कर रहे हैं, कैसे सरकारी कार्यक्रम है। खान साहब, मोदी जी की पार्टी की ओर से एक भी नहीं है। सरकार किसकी है? खान साहब किसकी है? लेकिन एक बात समझिए, गवर्नमेंट तो काम कर रही है ना, लोग उठेंगे ना, सुबह से अपना काम करेंगे ना। क्या एक सेकंड, ऐसे आपने खाना पीना खाया ना सुबह से? ऐसे सुन लीजिए पहले, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, ठीक है? मैं आपको समझाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट वर्क हो रहा है, गवर्नमेंट वर्क हो रहा है, सुन लीजिए, पर्सनल वर्क नहीं हो रहा है, सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। आपके पास खान साहब पूरी करिए अपनी बात को। ये नहीं बोलने देना चाह रही हूं तो मैं ना बोलूं। बोलिए सर, बोलिए, चला जाऊं। ठीक है, बोलिए सर। मेरे एक भी प्रश्न का ये उत्तर नहीं दे रही है, केवल गोल गोल घुमा रही है। बात ये मुझे बताएं, सर, सरकार भाजपा की है जी, सरकारी कार्यक्रम मानता हूं, सरकारी कार्यक्रम है जी। अभी तक मोदी जी के जितने भी दौरे लगे हैं पिछले 1 महीने में गुजरात में, बताइए भाजपा कार्यक्रम कौन सा था? सारे के सारे तो सरकारी कार्यक्रम थे। तो ये सरकारी कार्यक्रम क्यों नहीं रद्द किए गए? सूरत में मोदी जी आए थे, किसका कार्यक्रम था? वो भाजपा कार्यक्रम था या सरकारी कार्यक्रम था? आप लोग सरकारी कार्यक्रम के नाम पर जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके और बोल रहे हैं सरकारी कार्यक्रम है। अभी देखिए, मुझे आज के दिन पे कुछ बोलना नहीं है, वरना वो कंटेनर कितने पैसे के और कितने लाख के हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं, उनका हिसाब किताब दे दूंगी। पर मैं आपकी तरह निम्न स्तर पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह गिरी हुई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मेरी पार्टी के ये संस्कार नहीं आया कि हमारे गुजरात में 135 लोगों के साथ जो हुआ है उसके लिए हम दुखी है। आज आपको जितना भी भला बुरा बोलना है बोल लीजिए, मैं सुन लूंगी। आपको जितना भी बुरा बोलना है सुन लीजिए, मैं सुन लूंगी। आज आपको जो राजनीति करनी कर लो। एक एक करके बात रखिए। मैं बोल रही हूँ भाई साहब कि मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, आज का ये दिन है, इनको जो मेरे पार्टी पे मुझे जो बोलना है बोल ले। खान साहब सुन लीजिए, अब उन्होंने आपकी बात को सुना था ना पूरी, बोलिए मैम। खान साहब, आज आपको जितना बुरा बोलना है खान साहब सुन लीजिए, मुझे बोलना है, मेरी पार्टी को बोलना है, मेरे नेतृत्व को बोलना है, हमारे देश की, आप बोल लीजिए, क्योंकि हम आज राजनीति
नहीं करना चाहेंगे। हम दुखी हैं, हमारे 135 लोगों के जो हुआ है उससे हम दुखी हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपको ड्रोन्स में रोटियां सेकने सेक लीजिए, आज आप गाली देंगे तो गाली भी सुन लेंगे हम। सेक रहा है, कोई रोटी नहीं सेक रहा है, हम भी दुखी हैं। तो सर मौत पर सियासत होना जरूरी होता है क्या खान साहब? नहीं, सुनिए हमें मजा आया, हमें ये सब हुआ इससे मजा आया खान साहब। कौन सी सियासत कर रहा है कौन? मोदी जी का भाषण मैंने सुनाया ना आपको। सर मोदी जी की आप बात छोड़िए, आप आज की बात करिए। 134 लोगों की मौत हो जाना आज का मुद्दा बड़ा है सर। आज लोग तो सुनिए जी, बोलिए सर। सुनिए, कौन सियासत कर रहा है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने नाम नहीं लिया भाई साहब। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मैडम, पहले सुन लीजिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लोकार्पण करने के बजाय मोरबी में पीड़ितों से मिलना चाहिए। जा रहे हैं वो। दुखद सुन लीजिए, नहीं सुनना तो मैं चला जाऊं। सुन लीजिए, हाँ ठीक है सर, बोलिए, बात पूरा करिए अपनी। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, लोकार्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पीड़ितों को दर्द को बांटना, उनको सहायता पहुंचाना और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। अब तक गुजरात सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई भी पीड़ितों को सहायता की हो, दोषियों को कोई कड़ी सजा देने के लिए कदम उठाया, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री को तमाम कार्यक्रम रद्द करने चाहिए थे, किंतु प्रधानमंत्री चुनावी मुद्रा में है अभी, उनको चुनाव लड़ना है, उनको मौतों से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं। ठीक है, तो खान साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल में रैली को संबोधित किया है। तो क्या प्रियंका गांधी का कोई फर्ज नहीं होता है? क्या राहुल गांधी का भी कोई फर्ज नहीं होता है? देखिए खान साहब, आपने क्या बोला? सुन लीजिए खान साहब ने सुन लीजिए मैम, जवाब लूंगा मैं। सुनिए खान साहब जी, मैं उत्तर देना चाहता हूं। जी सर, मैं भागता नहीं उत्तर से। जी, आपने कहा प्रियंका गांधी जी की गुजरात में आज से हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसको हमने लंबित कर दिया है जी। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मृतकों के श्रद्धांजलि के हमने मौन रखा है। हमें बताना नहीं चाहते, हमारे मौन रखने से किसी का दर्द कम नहीं हो जाएगा, किसी के परिजन वापस नहीं आ जाएंगे, किंतु ये हमारी संवेदनशीलता है। देश के प्रधानमंत्री को भी संवेदनशील बनना चाहिए। आप हिमाचल की बात करिए, प्रियंका गांधी ने यहाँ पर सरकार पर बैक टू बैक हमले बोले हैं, तो क्या आज का ये दिन सही था? क्या आज प्रियंका गांधी का कोई फर्ज नहीं होता है कि प्रियंका गांधी गुजरात में जाएं? अरे सुनिए, आप हिमाचल की बात कर रहे हो, यहाँ गुजरात में स्वयं मोदी जी लोकार्पण कर रहे हैं, रैलिया को संबोधित कर रहे हैं। मुझे बोलने दो ना भाई साहब। ठीक है, बोलिए मैम, बात पूरी करिए। हिमाचल की चिंता है। ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब, मेरी बात सुनिए। खान साहब आपने क्या बोला कि प्राइम मिनिस्टर सर ने कुछ नहीं किया? आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर सर ने चीफ मिनिस्टर सर के साथ पूरी रात बात की है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, चीफ मिनिस्टर सर, प्राइम मिनिस्टर सर या गृह मंत्री अमित शाह जी और हर्षवर्धन जी पूरी रात सोए नहीं है। और अगर बचाव काम के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगी हुई है, सरकार के सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, तो क्या उन लोगों को भी आप कटाक्ष कर रहे हो कि एनडीआरएफ काम नहीं कर रही, एसडीआरएफ काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, डॉक्टर, मेडिकल, नर्स सबके सब पूरे के पूरे वहां पहुंच गए। इतनी सारी संस्थाएं पहुंची है, आरएसएस के लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, खुद आपके कांग्रेस के भी कुछ लोग पहुंचे हैं, आपके खुद के डॉक्टर भी पहुंचे हैं, और पार्टी से भी पहुंचे हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं। इस तरह का कटाक्ष मत कीजिए। पूरी रात लोगों का पीएमओ सीएमओ सबका कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कब किया जाएगा? कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कब किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। करीब मेरे हिसाब से 12 से 13 घंटे हो गए, 135 लोगों की मौत हो जाना। मुख्यमंत्री साहब का पूरे हादसे पर हम देखो, हमारे होम मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने 2 से 3 प्रेस बुलेटिन की है। जो भी काम सरकार ने किया उसका प्रेस बुलेटिन ऑफिशियल रिलीज किया गया है और बताया गया है। हम किसी भी जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं। हमें पता है हमें ये करना है, ये हमारा फर्ज है, हम कर रहे हैं। हमारे लिए दुख की घड़ी है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं। ठीक है, खान साहब जवाब दीजिए। बीजेपी कहती है कि हम हर किसी के लिए, हम हर किसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो भी आरोपी होगा। देखिए, कंपनी के जो मालिक हैं वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के और मोदी जी के खास मित्र है, ये मेरा आरोप है। और भाजपा उन्हें देश से भगाने का प्रयास कर रही है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार राजीव गांधी की तरह नहीं है, भाग जाए छोड़कर। ताकि भोपाल गैस कांड जब हुआ था तब राजीव गांधी जी ने क्या किया था? ये नहीं करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना भारतीय जनता पार्टी की नेता करने वाली है। अब अगर मुंह खोलोगे तो बात दूर तक जाएगी।
क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों गिरफ्तार नहीं कर राजीव रहे? गांधी की तरह नहीं है। क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो आप? बताइए। क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो आप लोग? भगाना चाहते हो उन्हें? देश से भगाना चाहते हो उन्हें? हम किसी को भगाना नहीं चाहते, हम राजीव गांधी की तरह नहीं है। अरे क्यों जिससे गिरफ्तार नहीं कर भोपाल रहे हो? गैस दुर्घटना के जो आरोपी था उसको भगा दिया था, हम राजीव गांधी की तरह नहीं है। हम राजीव गांधी की तरह नहीं है। जिसने भोपाल गैस के दुर्घटना वाले को भगा दिया था, हम राजीव गांधी की तरह नहीं है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? किसकी प्रतीक्षा देखी जा रही है? और ये एफआईआर लॉन्च हो गई है। अरे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अरे मालिक क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? बताइए ना मुझे। पुलिस कर रही है। जी रोक रहे हैं यार, पाटिल जी रोक रहे हैं पुलिस को। क्या पुलिस के ऊपर किसका दबाव है? बताइए मुझे आप। पुलिस पे किसी का दबाव नहीं है। हम राजीव गांधी की तरह नहीं कि एरोप्लेन दे दे। भोपाल गैस की जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें जैसे भगा दिया गया था वैसे नहीं भगाया जाएगा। गिरफ्तारी क्यों गिरफ्तार नहीं हो रही? बताइए ना मुझे आप। मालिक को क्यों छोड़ा जा रहा है? किसी को नहीं छोड़ा जा रहा भाई साहब। खान साहब किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। पकड़ो ना। खान साहब किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। अरे पकड़ो ना। क्यों पकड़ नहीं रहे हो आप? कि 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरे मालिक की क्यों नहीं कर रहे हो आप? अरे पुलिस करेगी ना। आप और मैं पुलिस है क्या? सरकार करेगी ना। नहीं, कब करेगी? कब करेगी? उन कर लेगी ना, सजा भी हो जाएगी। नहीं, उन 9 लोगों में मालिक शामिल क्यों नहीं है? खान साहब बताइए पुलिस मुझे। कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है खान साहब। राजीव गांधी की तरह भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो गुनहगार था उसे जो विदेश में भगा दिया था राजीव गांधी ने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। मोदी मिलकर, सीआर पाटिल और नरेंद्र मोदी मिलकर उस मालिक को देश से भगाना चाहते हैं ताकि वो भाग जाए, छूट जाए। मेरा नेतृत्व राजीव गांधी जैसा नहीं है कि जो भोपाल गैस की ट्रेजेडी वाले को भगा दे। अरे तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? अगर आप बोलेंगे तो मुझे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेना पड़ेगा, जो मेरे लिए दुख की बात है। कौन सा मूर्ख? आप मेरे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का नाम लेने पर मुझे मजबूर ना करें। कौन सा मूर्ख निकलवा रहे हो आप? आप मुझे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम लेने पर मजबूर ना करें। खान क्या साहब कर रहे बीजेपी हो? कह रही है कि हम कार्रवाई क्यों कर मालिक को रहे हैं। गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? आप मुझे अपने प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम लेने पर मजबूर ना करें। अरे ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। क्यों मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम भोपाल गैस दुर्घटना में जिस तरह से हुआ है उस तरह से इस डिबेट में लेने के लिए मुझे राजनीतिक तौर पे आप मजबूर ना करें। ये मैं आपका नम्र निवेदन करती हूँ। ये मेरे गुजरात के लिए दुख की खबर है, हमारे गुजरात के लिए। आप गुजरात से हो। मैं क्या कह रहा हूँ? आप गुजरात से हो ना? आप गुजरात से हो ना? हूँ, गर्व है मुझे। 134 આપણે ગયા છે ને, આપણે 134 ઉપર રાજનીતિ કરવાની છે ભાઈ। मैम हिंदी में बात करिए। हाँ। पकड़ो ने मालिक ने। सीआर पाटिल નું દબાણ છે કે મોદીજી નું દબાણ છે? वो आपने मैं आपको नम्र निवेदन करती हूँ कि ये गुजरात के लिए दुख की घड़ी है। हम गुजराती हैं, हमें गुजरात के साथ होना चाहिए। तो मालिक को पकड़ो ना। क्यों नहीं अरे पकड़ लेंगे भाई साहब, किसी को नहीं छोड़ना है। मालिक हो या मालकिन का कोई भी हो, सबको पकड़ लिया जाएगा जो जिसने किया है। कब पकड़ोगे? कब हिरासत में लोगे? पुलिस पकड़ेगी ना भाई साहब। मैंने बोला कि नहीं पकड़ेंगे। आपकी खान सरकार है ना। खान साहब बीजेपी कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। 8 से 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा समय लगेगा सर। नहीं, अगर वो मालिक भाग निकला तो कौन जिम्मेदार? नहीं भागेगा। बीजेपी जैसे जिम्मेदार भोपाल होगी गैस ना ट्रेजेडी में उसके होता लिए। नहीं होता। और बोलना, आप तो गुजरात में हो ना, आके कॉलर पकड़ ले। बस बोल रही हूँ मैं आपको। नहीं, सुनिए खान साहब आप यही रहते हो ना अहमदाबाद में? सुनिए। यही हूँ ना? पकड़ लेना। बोलना, आपने डिबेट में बोला था। मैं आपको बोल रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ ना। सुनिए। कल अब और क्या कर सकती है लड़की? एक महिला आपको इतना प्रवक्ता होने के नाते बोल रही है। ठीक है सुनिए। गाली दोगे क्या? आप मुझे और जलील करोगे और बदतमीजी करोगे। ठीक है मैं सुनिए जी। आपसे मैं खान साहब पूरी करिए अपनी बात। मैं भाजपा से कर रहा हूँ, आप भाजपा की प्रवक्ता हैं। हाँ तो मैंने भाई साहब देखो सुनो, कहा ये राजनीति का वक्त नहीं है आपने की, फिर भी मैं आपको नम्र निवेदन करूँ तो आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या उनके नेतृत्व को कड़े शब्द बोल रहे हो, हमने आपकी आलोचना को भी एक्सेप्ट किया है। मेरी बात सुनिए। कल रात को एक घटना हुई, 24 घंटे होने आप एक अपने दिल पर हाथ रख के बोले खान साहब, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीएमओ, पीएमओ, हर्ष संघवी जी, भूपेंद्र भाई पटेल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया। आप अपना ईमान रखकर बोलिए भाई साहब। सरकार का काम ही वही होता है। मैं
ये देखिए, ये हर्ष संघवी रात को झूठ बोल रहे थे। ये बोले थे केवल 150 लोग थे ब्रिज पर, और रात को ही मोरबी। एक सेकंड भाई साहब, हर्ष संघवी जी तो वहां से अभी तक गए, वहां ही है, पूरी रात 6 बजे से गए हुए हैं, पूरी रात वहीं पे, अभी तक वहीं पे, पूरी रात वहीं पे रहे, गए ही नहीं है। हाँ तो रह रहे ना वहीं पे, हमारी जवाबदेही है, हमारी जिम्मेदारी है। उपकार नहीं कर रहे वो। नहीं, हम उपकार नहीं कर रहे, हम कोई उपकार नहीं कर रहे, हमारी जवाबदेही ही निभा रहे हैं। नहीं, मालिक को क्यों नहीं आप राजनीति मत कीजिए भाई साहब। ठीक है, मालिक को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है, बताइए आप मुझे। पकड़ लेगी भाई साहब। ठीक है, फाइनल कमेंट में। कब पकड़ेगी, कब पकड़ेगी? लिपापोती करने के बाद? ये लिपापोती ने, मैं और आप दोनों जो भी दोषी होंगे उनको मिलने जेल में जाएंगे। ये देखो, हमने आपको जेल में पहुंचा दिया है। हमारे 135 जो लोग हैं उनके लिए करना है हमें। नहीं, जो मूल मालिक है, जिसके भ्रष्टाचार के कारण। भाई साहब, पुलिस का काम है, पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करे कि हम किसी को इसमें बख्शेंगे नहीं, हम किसी को इसमें छोड़ेंगे नहीं। छोटी मछलियों को पकड़े खानापूर्ति मत। कोई छोटी बड़ी मछली नहीं, बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी, छोटी मछली भी पकड़ी जाएगी, जो भी इसमें लिप्त होगा उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कौन सा मुहूर्त निकलवा रहे हो आप, बताइए ना, कब पकड़ोगे? कोई मुहूर्त नहीं निकला, मुहूर्त के दिन ही तो ये हादसा हो गया है, हमारे लिए बड़ी दुख की बात है गुजरात के लिए। तो पकड़िए ना मालिक को। हमारी नए साल के बाद का ऐसा हादसा होता है। नए साल में हमने 135 लोगों की जान हमारे गुजरात में गंवा दी है। कितने लोग दुखी है, रो रहे हैं, हम दुखी है। आपकी सरकार की लापरवाही से हुआ, भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार यहाँ हमारी सरकार ने इसमें कोई लापरवाही नहीं की, पर जिन्होंने लापरवाही की इसे हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। तो जिम्मेदारी तो मैम किसी ना किसी की होनी चाहिए। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मौत का बोल, जिम्मेदार कौन, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कब किया जाएगा? गुजरात के मुख्यमंत्री साहब चुप क्यों हैं? बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।